Hey guys, welcome back. My name is Naren, and this is the series most important vocabulary है from The Hindu and Indian Express. आपको ये चाहिए for Maharashtra CET exam, for any law exam. Without vocab, you cannot understand the paragraph and the right. So let's go for it. CET law का हमने बैच लॉन्च कर दिया है, एस्ट्रो बैच फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर और आपको महाराष्ट्र CET का प्लान करना है तो गो फॉर इट. कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगा आपको. ऑलराइट, दिस इज द फीस. चलो नेक्स्ट स्टोरी. तो व्हाट आई डू, आई गेट न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है आपका, लेकिन आई विल रीड अ न्यूज़पेपर फॉर यू. मैं उसमें से क्लिप्स लेके आऊँगा और उन क्लिप्स को हम लोग यहाँ डिस्कस. तो इसमें क्या क्या वर्ड्स हम डिस्कस कर सकते हैं. वनरेबल है. जब आप इजीली अफेक्ट हो जाते हो ना, कोई पर्सन अफेक्ट हो जाता है, वनरेबल. जैसे कि जब कोई बहुत ठंडी चलती है ना, तो छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े लोग हैं, दे गेट अफेक्टेड. वो हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. वनरेबल, इजीली अफेक्टेड. तो पहला वर्ड तो ये हो गया. दूसरा वर्ड जो मुझे डिस्कस करना है, फंजिबल प्रोडक्ट्स. देखो, एक NFT आया था फिनोमेना, शायद आपने गूगल करना कभी, नॉन फंजिबल ट्रांजेक्शन. तो देखना है NFT को. दुनिया में बहुत फेमस फिनोमेना हुई थी. तो बेसिकली क्या होता है, फंजिबल होता है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं. कॉइन और पैसा एक्सचेंज होता है ना, तो गोल्ड क्या है, फंजिबल है, क्योंकि उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. फंजिबल ये वाला हो गया. ऑलराइट. तो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फंजिबल. अभी मैंने आपको बताया ना, फंजिबल का मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. यूनिक, इंटरचेंजेबल, यस. परमानेंट नहीं होता, रेयर नहीं होता. जो चीज चेंज हो जाती है उसे फंजिबल बोलते हैं. अनदर एप्लीकेशन ऑफ इट, द वर्ड हैज बीन यूज्ड करेक्टली इन विच ऑफ द सेंटेंस. द गोल्ड कॉइन्स आर फंजिबल. गोल्ड कॉइन्स कैन बी एक्सचेंज, इंटरचेंजेबल. वन कॉइन कैन रिप्लेस द अनदर. हर आर्टिस्टिक टैलेंट इज फंजिबल. किसी का जो टैलेंट होता है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, वो ट्रांसफरेबल नहीं है. ये वाला गलत. फर्स्ट क्लियर. सेकंड, हमारे पास एक वर्ड है शन. ये यूज हुआ था उस प्रीवियस स्लाइड में. शन का मतलब होता है किसी को स्टॉप कर देना, रोक देना, खत्म कर देना, क्रिटिसाइज कर देना. तो हमें एंटोनिम चाहिए. अवॉइड इसका सिनोनिम हो सकता है, रिजेक्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है. एम्ब्रेस, एक्सेप्ट कर लिया, इज अपोजिट. रिजेक्ट कर दिया तो शन. ऐसा चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रू फ्रेंड्स नेवर. सच्चे दोस्त कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते, इग्नोर नहीं करते. तो दे नेवर शन यू इन डिफिकल्ट टाइम. डिफिकल्ट टाइम में वो अभी कभी आपको रिजेक्ट नहीं करते. ठीक है. दो वर्ड्स हो गए. अब देखो, आई गॉट अ न्यू क्लिप. कोई नया वर्ड ढूंढते हैं इंटरेस्टिंग, और फिर उस पर क्वेश्चंस बने. ठीक. अभी पढ़ के देखोगे, आपको क्या लगता है कौन कौन सा वर्ड आपको नहीं आता है. जो मैंने पिक किया है वो पिक है टेंडम. टेंडम विद, अग्री विद समथिंग, से मैच करता है. सो fill in the blanks. The company worked in with the local NGO. एक कंपनी है, लेट्स से गूगल. इंडिया में कोई NGO है, उसके साथ उसने मिलके काम. टेंडम विद. राइवरली नहीं होगा, आइसोलेशन नहीं होगा, अपोजिशन नहीं होगा. कंपनी किसी मिल के साथ काम करेगा ना, टेंडम, मिल के साथ काम करेगा. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीटेम्स. ये नया वर्ड है, आई एम श्योर आपने नहीं सुना. इसका मीनिंग देखो. अनएक्सपेक्टेड माइनर डिस्प्यूट मिस्टर. कुछ लोगों में जो झगड़े हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड. कहीं नेता की रैली हो रही है, अचानक से दो लोग भिड़ गए, समझ गए, केओस क्रिएट हो गया. अनएक्सपेक्टेड जब पंगा हो जाता है उसे हम कॉन्ट्रीटेम्स बोलते हैं. विच सेंटेंस यूज कॉन्ट्रीटेम्स करेक्टली. A brief contempt broke out during the meeting over budget. बजट के ऊपर मीटिंग हो रही थी, झगड़ा हो गया. करेक्टिव से. सेकंड, she wrote a contribute to the party. ये गलत है, ये सही यूसेज. चलो वन मोर. शॉर्ट वीडियोस में हम लोग बुक पिक करता है, ये बुक आप लिखते जाओ डायरी में. लेटर ऑन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना. टेलीग्राम हमने लिंक दे रखा है नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम में सारी PDFs आपसे शेयर करना है. राइट. डिफेंस सिक्योरिटी वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. BURGENING. समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग. इकोनॉमी, प्रॉब्लम कुछ भी है, बट वो अगर इंक्रीजिंग है तो उसे वर्जनिंग बोलते हैं, है ना. तो देखो इसका क्या बनेगा, वर्जनिंग.
फ्लोरिश, ग्रो रैपिडली, जब कोई तेजी से बढ़ती है उसे बर्जोनिंग बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। हिज बिजनेस आफ्टर ही लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे ही उसने अपनी वेबसाइट अपना ऐप लॉन्च, बिजनेस ग्रो होकर, तो वर्जन, ठीक है, ट्विंडल खराब हो गई, कोलैप्स हो गई, फेल्ड हो गई, नहीं हो गई, क्या होगा, इंक्रीज हो गई, वर्जनिंग। एरे, एरे मतलब होता है कि बहुत सारा चीज, कोई ग्रुप या कुछ भी हो लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ सम, ठीक है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले अरेंजमेंट है। तो सिनोनिम क्या होगा, डिसऑर्डर, अरेंजमेंट, केओस, मैस, अरेंजमेंट। एक साथ बहुत सारी चीजें अगर आपने रख दी ना, तो एरे ऑफ बुक्स, करेक्ट यूसेज। द स्टोर डिस्प्लेड एन एरे ऑफ कलरफुल ड्रेसेस, बहुत सारी कलरफुल ड्रेसेस का कलेक्शन, अरेंजमेंट, क्लियर। ही मेड एन एरे मिस्टेक्स, या नहीं जाएगा। रेमिटेंस, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है या फिर टैक्सेस के बारे में अगर पढ़ा है तो रेमिटेंस होगा। रेमिटेंस पता है क्या होता है, जब आप पैसा बचाते हैं, पैसा वापस करते हैं, रेमिटेंस। रेमिटेंस फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा पता है क्या होता है, इंडिया से लोग जो छोड़ के बाहर चले जाते हैं ना, अलग अलग देशों में बस जाते हैं, उसे डायस्पोरा बोलते हैं। कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई यूके में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है, इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। वहां से वो पैसा वापस भेजते हैं ना अपनी कंट्री में, उसे रेमिटेंस बोलते हैं, पैसा वापस भेज, और उन लोगों को डायस्पोरा चले जाए, ठीक। आओ डिस्कस करते हैं। रेमिटेंस, मनी सेंट यूजुअली अब्रॉड, बाहर से पैसा भेजा गया उसे रेमिटेंस बोलते हैं, याद रहेगा, आई एम श्योर। ओवरसीज वर्कर्स सेंट लार्ज रेमिटेंस, बाहर काम करने वाले लोग, सऊदी अरेबिया में कहीं भी काम करने वाले लोग जो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस क्या होता है, मनी सेंट। नेक्स्ट देखो, डायस्पोरा मैंने आपको बताया था, स्कैटर्ड पॉपुलेशन अवे फ्रॉम होमलैंड, अपने इंडिया के लोग बाहर बिखरे हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं भी। तो सिनोनिम चाहिए ना इसका, डिस्पर्जन जाएगा, डिस्पर मतलब फैले हुए। द इंडियन डायस्पोरा इज इन्फ्लुएंशियल इन द यूएस टेक इंडस्ट्री, यस, इंडिया के लोग यूएस में जाकर के फैले हुए हैं चारों तरफ, वो बहुत ज्यादा लीडरशिप। अब हमारे पास नया स्टोरी आता है, प्रोनाउंसमेंट बताइए आपको कि जब कुछ अनाउंस किया, एक रिपल्स, रिपल इफेक्ट होता है, फिजिक्स का टर्म है, जब कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, RIPPLES। वेव्स स्प्रेडिंग इफेक्ट, समंदर में या किसी गड्ढे में, तालाब में अगर हम एक पत्थर फेंक के मारते हैं तो कैसे वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, रिपल इफेक्ट। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, ओके। हिज रेजिग्नेशन क्रिएटेड पॉलिटिकल रिपल्स, सोचो ना कि अमित शाह बीजेपी में है अभी, अगर वो पर्सन रिजिग्नेशन कर दे, पॉलिटिकली डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा ना, रिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, रफ पैच इन इंडिया, तो यहाँ पे मुझे आपको ये वर्ड पढ़ाना था, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, PUNI, पुनिटिव्स, पनिशमेंट, पुनिटिव मेजर्स, बिजली चोरी करते हैं आप, पुनिटिव मेजर्स होगा। एनी काइंड ऑफ, अगर आपने इलीगल काम किया है, इंडियन कोर्ट क्या करेगा उसको, या इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पनिशमेंट, पुनिटिव्स बोल, ठीक। चलो इसका भी एप्लीकेशन, पुनिटिव का मतलब होता है इंटेंडेड एज पनिशमेंट, जब आप किसी को पनिशमेंट देते हैं, सिनोनिम रिवॉर्डिंग तो नहीं होगा, पीनल होगा, यस, पीनल समझते हो ना, पनिशमेंट। लीनियंट का मतलब होता है कि कोई ये ना बड़े लीनियंट आदमी है, माफ कर देते हैं आसानी से, प्रेजेंट में। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड पुनिटिव टैक्सेस, मतलब पनिशमेंट वाली टैक्स दे दी है, जो टैक्स चोरी करते हैं ना, ऑन लग्जरी गुड्स। देखो कहीं पे अगर रक्षक क्रिएट हो जाता है ना, इमेजिन करो एक रैली हो रही है और अचानक से भगदड़ हो गई, कमोशन, कमोशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ यू नो दिस तो इसका मतलब है कि आप रीडिंग, नहीं तो प्लीज रीड। अप्रोर, ड्रामा क्रिएट हो गया, हंगामा हो गया, भगदड़ में मच गई, अप्रोर हो गया, रक्षक क्रिएट हो गया, कमोशन क्रिएट। अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट कॉज्ड, रक्षक, ठीक है, कॉज्ड रक्षक इन पार्लियामेंट, अचानक से कोई आए और बोले कि चलो भाई अभी इस चौराहे पे आ जाओ शहर के इस एरिया में, और आपको यहाँ पे फ्री में टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, हजारों रुपए मिलेंगे, तो शहर में क्या क्रिएट हो जाएगा, रक्षक क्रिएट हो जाएगा, कमोशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पैराग्राफ्स के लिए, एवरीडे लाइफ के लिए। आई विल कीप टीचिंग, ऑलराइट। एंड ये सीरीज चलती आ रही है, आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। एंड जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमसे इन डिसिप्लिन मैनर, क्योंकि सक्सेस वहीं से होती है जब आप डिसिप्लिन होकर पूरा सिलेबस पढ़ते हो, फिर एक रिवीजन सिलेबस का पढ़ते हो, टीचर से डाउट पूछते हो, वेलकम टू मैस्ट्रो। मैस्ट्रो बैच में आपका स्वागत है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेट एवरीवन नो अबाउट दिस चैनल। ग्रामर का सीरीज है वो चल रहा है, ये वाला सीरीज है, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस हो गई एंड लीगल वाली क्लासेस हो गई, राइट। सो गो फॉर इट। करंट अफेयर, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला पार्ट एंड क्वांट वाला पार्ट आपको फुल हेल्प कर देगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।